हम किसी की कामयाबी को देखकर हम तमन्ना करते हैं कि यार मैं भी इस तरह की कामयाबी हासिल करूं। अच्छा, हमारे यहाँ कामयाबी के अलग अलग मेयार हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं। कोई किसी के मनसब को बड़ा मनसब मिल जाता है, समझते ये कामयाब है। कोई ज़्यादा दौलत तो हो जाती है, कहते ये कामयाब है। तो कोई कहते ज़्यादा मालदार हो गया तो ये कामयाब है। अलग अलग हमारी कामयाबी के पैरामीटर्स हैं। फिर वो फील्ड से भी रिलेटेड है। अब अगर कोई इल्मी फील्ड में है तो कोई बहुत ही बड़े मुफ्ती साहब हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा इल्मी शख्सियत है, बड़ी इल्मी वजाहत है, तो हम कहते हैं यार ये उन्होंने अचीव किया ना, इन्होंने एक मकाम हासिल कर लिया है। इसी तरह एक बहुत ही अहम उस्ताद को देख कर कहते हैं इन्होंने मकाम हासिल कर लिया है। इसी तरह मजहबी तौर पर हम देखते हैं कि यार इन्होंने एक मकाम हासिल कर लिया। इस तरह कोई अपनी प्रोफेशनल फील्ड में होते हैं तो वो देखते हैं यार इन्होंने एक मकाम और एक इन्होंने अपना एक टारगेट अचीव किया है। अब हमारी जो डिस्कशंस हैं वो ऑलमोस्ट यही होती है। फिर हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की हम भी कोशिश करते हैं यार मैं भी इसी तरह रहूँगा। हम उसके पास जाते हैं, बैठते हैं, कहते हैं यार इसके तो बड़े मज़े लगे हुए हैं, इसकी तो बड़ी मतलब वाह वाह, इसकी तो बड़ी वट है, इसकी तो बड़ी टोर है, यार ये तो यूँ है तो यूँ है, अपने भी यूँ करें। अब उसको बैठकर थोड़ा सा बात की जाए कि भाई ये जिसको तुम ये देख रहे हो ना, और जिसको देख कर ये कर रहे हो कि यार ऐसा होना चाहिए, तो भाई इसकी और आपकी एज का एक तो फ़र्क को समझिए आप, नंबर 1। दूसरा ये कि वो इस तरह सोच कर नहीं बना, उसने भी किसी को देख कर नहीं कहा मैं भी ऐसा बन जाऊं, और सुबह उठा तो वो भी ऐसा ही बन गया था, ऐसा नहीं था। आप अगर इस तरह के लोगों की सीरत को देखेंगे, इनकी लाइफ स्टाइल को देखेंगे, इनका कोई हिस्ट्री देखेंगे, इनका माजी देखेंगे, तो आपको एक तादाद मिलेगी जिसकी ज़िंदगी कुर्बानियों से, सेक्रीफाइसेस से भरी हुई है। फिर इनकी ज़िंदगियों का एक कॉमन एक बात होती है, बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना कि जर्नल के तकरीबन आपको तकरीबन सब में मिलेगी, वो ये कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने वक्त को ज़ाया नहीं किया था। अब एक शख्स कहता है मैं सोया रहूं, सोऊं तो उठूं नहीं, उठूं तो सोऊं नहीं, काम का जितना खास करूं नहीं, पढ़ाई पर खास ध्यान दूं नहीं, मोबाइल मेरी ज़िंदगी का सहारा बन जाए, दोस्त मेरी ज़िंदगी का आसरा बन जाएं, बाहर बैठकर चौकों पर, रोडों पर बैठकर मैं अपने ज़िंदगी का वक्त भी बर्बाद करूं, वक्त भी ज़ाया करूं, और फिर रोज़ाना में उठ कर कहूँ कि यार मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। भाई ऐसी ज़िंदगी बिस्तर पर पड़े पड़े नहीं मिला करती, ऐसी ज़िंदगी चाय की होटलों पर पड़े पड़े नहीं मिला करती, ऐसी ज़िंदगियाँ फजूल कामों में वक्त बर्बाद करके नहीं मिला करती। ऐसी ज़िंदगियाँ सिर्फ ख्यालों और ख्वाबों में ही फिर बंदा ढूंढता रहता है, हकीकत में फिर ऐसी ज़िंदगियों का कोई हासिल होता नहीं है। ऐसी ज़िंदगियों को हासिल करने के लिए एक बड़ी प्रैक्टिकल, बड़ी फ्रूटफुल और बड़ी यूज़फुल लाइफ गुजारनी पड़ती है और वक्त को समझना पड़ता है। जैसे अभी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हमारी एक सोच बनती है, हमारा एक माइंड बनाया जाता है जो कि बहुत पॉजिटिव होता है कि हमें अल्लाह की याद में अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। अब याद करें वो रिवायत को कि रिवायत में आता है कि जन्नती जन्नत पे जाकर भी जिस लम्हात पर हसरत करेंगे, ये वो लम्हात होंगे जो उन्होंने दुनिया में अल्लाह के ज़िक्र के बगैर गुजारे थे। वो लम्हात याद करके इनको हसरत होगी कि काश वो लम्हात भी हमने अल्लाह की याद में गुजारे होते। ये एक प्रॉब्लम है हमारा, स्पेशली हमारा जो यंग तबका है, यंगस्टर हैं, उनका ही एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वो बस बनना है। अब बनने के लिए कोई स्ट्रगल है। आप किसी पहाड़ की चोटी पर बैठे शख्स को देखकर ये कहते हैं यार मैं भी उस चोटी पर खड़ा होकर मैं भी झंडा हिलाना चाहता हूँ, तो भाई वो चोटी पर चढ़ा कैसे? कोई हेलीकॉप्टर ने थोड़ी इसको लगा कोई चोटी पर बैठा दिया है कि जनाब आप अब यहाँ खड़े हो जाइए और आप झंडा हिलाइए। नहीं, वो नीचे से लेकर ऊपर तक चढ़ा है, उससे जख्म खाए। और ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है बातें, आप अपने घर में देख लें, यही लाइफ है। आपके वालिद साहब, आपके दादा, आपके आस पड़ोस के लोग देखें, 35 साल, 40 साल, 45 साल इस उम्र में जाकर अचीव करते हैं। बाज़ लोग ये देखते हैं कि यार ये इस लड़के ने क्या किया था। भाई इसके 2 बेटे थे, बाप ने तो मेहनत करके पैसा कमा लिया था, बाप ने तो मेहनत करके बिजनेस बना लिया था, लेकिन इसके 2 बेटे हैं। एक ने बिजनेस संभाला क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक अपने वालिद साहब के बिजनेस को देखा करता था, और एक आता था पैसे लेता था, चला जाता था, सोता रहता था। उसने कोई खास चीज़ें नहीं की। मशहूर वो भी सेठ की औलाद ही है,
मगर उसने कभी अपने बाप का बिजनेस संभालने में कोई काम किया नहीं। अगर ये काम सारा बंद हो जाए तो बेचारा फिर रोड पर आ जाएगा, उसको करने आता नहीं है, दूसरे को करने आता है। बाप का कारोबार बंद भी हो जाएगा फिर भी अपना कोई कारोबार कर लेगा, क्योंकि वो मेहनत करना जानता है, वो मुशक्कत करना जानता है, वो अपने वक्त को बर्बाद नहीं करता। हम जिन उलमा का जिक्र पढ़ते हैं, अब हम चलते हैं इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात करते हैं, इमाम बुखारी अलैह रहमा की बात करते हैं, इमाम मालिक अलैह रहमा की बात करते हैं, इमाम तिरमिज़ी अलैह रहमा की बात करते हैं। मैंने अभी इमाम बहकी अलैह रहमा के ताल्लुक से आपको रिवायत बयान की, इमाम बहकी अलैह रहमा की बात करें, इसकी तरह इमाम मुस्लिम की बात करें, इसी तरह इमाम राजी की बात करें रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम फ़खरुद्दीन राजी अलैह रहमा, तरह दीगर औलिया कराम की बात करें, बुजुर्गान दीन की बात करें, मुहद्दिस गुजरे, मुफस्सिर गुजरे, फ़ुक़हा गुजरे, कभी इनकी ज़िंदगी को पढ़े, इनकी बायोग्राफ़ी को पढ़े, इनकी सीरत को पढ़े तो पता चलेगा कि किस तरह रातों के भी हिस्से क्या करते थे। कई बुजुर्गों की सीरत मिलती है कि रात के 3 हिस्से करते थे, एक हिस्सा आराम करते थे, फिर एक हिस्सा तिलावत करते, एक हिस्सा दीगर इबादत किया करते थे। एक लिमिटेड सोना होता है, सोना एक इंसान की ज़रूरत है, एक हाजत है। अगर हम कम भी सोएंगे तभी नुकसान उठाएंगे, ज़्यादा सोएंगे तभी नुकसान उठाएंगे। किताबों में लिखा है कि स्टैंडर्ड ये है कि बंदा 7 और 8 घंटे नींद करे। जो कहते हैं मैं 7 घंटे भी नहीं सोता, मैं 4-5 घंटे सोता हूँ, ये इसकी इनकी बात तो ये खुद नुकसान उठाएंगे। फितरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाती है, ड्यू टू नेचर लाइफ गुजारी जाती है। 8 घंटे से ज़्यादा सो उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं, 7 घंटे से कम सो उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। तो ये बोलते हैं सोते नहीं, भाई क्यों नहीं सोते हो भाई, किसने मना किया सोने का? आप सोएं, उठने पर कुदरत रखें, और कोई क्यों उठाने के लिए आएगा आपको? जब आपका विजन क्लियर है कि मैंने सारी नमाजें बाजमात अदा करनी है, मस्जिद में जाकर अदा करनी है, अपने वक्त पे नमाजें पढ़नी हैं, मैंने इशराक चाश के नमाज उसके वक्त पे पढ़ने हैं, अल्लाह तौफीक दे तो मैंने तहज्जुद की नमाज अदा करनी है, मैंने अपने आप को कारोबार के लिए, रोज़गार के लिए भी अपने आप को पेश करना है, ताकि मैं अपने और अपने घर वालों का पेट पाल सकूं, किसी का मोहताज ना बनूं, किसी से सवाल ना करूं, किसी से भीख ना मांगूं। कि जो शख्स अपने और अपने घर वालों को मोहताजी से बचाने के लिए रोज़गार कमाता है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुजाहिद फी सबीलिल्लाह फरमाया है। और रोज़गार है, कारोबार है, मार्केट है। अब इसका इल्म सीखना है। किसने कह दिया कि हमारे पास टाइम है? हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। हम पर नमाज फ़र्ज हुई, नमाज सीखनी, हम पर रोज़े फ़र्ज हुए, रोज़े सीखनी, हम पर ज़कात फ़र्ज हुई, ज़कात अदा करनी सीखनी, हम पर हज फ़र्ज हुआ, हज फ़र्ज कैसे अदा होगा ये सीखना है। कुरान करीम की तिलावत, जब नमाज सीखने की बात करते हैं तो कितनी चीज़ें सीखनी पड़ रही होती हैं। अब आप कारोबार के लिए जाते हैं, रोज़गार के लिए जाते हैं, तो क्या कारोबार करना है, कैसे करना है, ये सारा सीखना पड़ेगा। जॉब कैसे करनी है सारी सीखनी पड़ेगी। खर्च कैसे कर रहे हैं सीखना पड़ेगा। ख़रीदना कैसे सीखना पड़ेगा। बेचना कैसे सीखना पड़ेगा। इंसान सीखता है, सीखते सीखते आगे बढ़ता है। शादी करनी है, निकाह के मुतालिक, तलाक के मुतालिक मसाइल पढ़ने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, ज़रूरत के मसाइल सीखने पड़ेंगे। किसने कह दिया कि हमारे पास टाइम है और हम लोग फारिग पड़े हुए हैं? जो लोग खुद को फारिग समझते हैं, फिर वो ख्वाब ही देख सकते हैं कि जनाब मैं भी कुछ बनूंगा। तुम कुछ नहीं बनोगे, तुम यही बनोगे कि मैं कुछ बनूंगा। ये बनते बनते जिंदगी गुजर जाएगी। लिहाजा अपनी जिंदगी को समझिए, और ओवरनाइट कुछ बन जाने का जो ख्वाब होता है, रातों रात में कुछ बन जाऊंगा, रातों रात ख्वाब ही आते हैं, रातों रात कुछ बनता नहीं है। इंसान की जिंदगी भी एक इस एग्जाम्पल के साथ समझिए कि जैसे कि आप एक बीज बोते हैं ना, वो है ना, हमारा एक नारा है कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। तो क्या रात को पौधा, मतलब कि सुबह पौधा लगाया, अगले दिन सुबह जाकर क्या दरख्त बन गया होता है? नहीं होता ऐसा, नेचर नहीं है ये ऐसा होता नहीं है जनरली। आप बीज बोते हैं पौधे का, अब आप उसकी निगहदाश्त करते हैं, आप उसको पानी देते हैं, उसको धूप देते हैं, उसको दीगर चीज़ों से बचाते हैं और उसकी नशोनुमा करते हैं। फिर वो ज़मीन से निकलता है, एक पौधा बनता है, फिर आहिस्ता 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 आपके सामने एक वक्त लगता है उसको दरख्त बनने में, और फिर उसको वक्त लगता है फल देने में, उसको वक्त लगता है साया देने में। एक वक्त होता है कि आप उसको साया दे रहे होते हैं कि उसको नुकसान ना पहुंचे, और एक वक्त होता है कि वो आपको साया दे रहा होता है कि आपको नुकसान ना पहुंचे। एक वक्त होता है कि आप उसको पानी दे रहे होते हैं, और एक वक्त होता है कि वो अपना पानी खुद निकाल रहा होता है।
एक वक्त होता है कि आप उसकी हयात की परवाह कर रहे होते हो कि ये दरख्त, ये पौधा मर ना जाए, मुर्दा ना हो जाए। फिर एक वक्त आता है कि ये आपकी हयात की परवाह कर रहा होता है कि आपकी जिंदगी को नुकसान ना पहुंच जाए। बट इस टेक टाइम, वक्त लगता है किसी काम को करने में। बाद का तलवाए कराम इस मामले में भी सोचते तो क्या होगा भाई, होने के लिए वक्त होता है। 30 साल, 35 साल, 40 साल की इंसान की जिंदगी होती है, और उसमें भी टाइमिंग। और रात रात भर एक हमारी तादाद है, तलवाए कराम तो चलो सोते हैं, या जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सो जाते हैं, लेकिन एक तादाद वो है जो रात रात भर जाग रही होती है। पता है कि 12-1 बजे उठ के जाना है, उठना ही नहीं है, घर पे पड़े रहना है। फिर कहते हैं यार कुछ हो नहीं रहा है, आजकल बेरोजगारी बहुत है। भाई बेड पर रोजगार नहीं आता, कोई उठा कर नहीं बोलेगा भाईजान आप सोए हुए हैं? जी मैं सोया हुआ हूं। और मैं तो आपको ढूंढ रहा था। भाई क्यों ढूंढ रहे थे? वो आपका रोजगार मेरे जेब में था, आपको वापस करना था। ये मतलब ऐसे ही समझाने के लिए कह रहा हूं। अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हैं आप लोग? ये जो इस तरह कर रहे हैं मैं उनको कह रहा हूं, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं? लाइफ को अपने स्केड्यूल के साथ गुजारें। मैंने कहा ना कि बस सोएं, एक टाइम है सोएं, बस उसके बाद उठ जाएं। अब जब सोने का टाइम हो तब सोएं। और अल्लाह तौफीक दे तो सुबह को यूटिलाइज करें, सुबह को, मॉर्निंग को यूटिलाइज करें। और एक तादाद दुनिया में मेजॉरिटी रात को सोती है। अगरचे बुजुर्गों में से ऐसे बुजुर्ग मिलते हैं जिन्होंने रातें जाग कर गुजारी हैं, रात रात जागे, लेकिन उनका रातों को जागना भी ऐसे ही ना था। उनका रातों को जागना अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के मुताबिक हुआ करता था। मगर एक बेसिकली जो चीजें हैं वो ये है कि जनरल तौर पर जब हम नेकी की दावत देंगे, जब एक मैसेज देते हैं, तो इसमें यही है कि आपको रात को सोना है, सुबह को कामकाज करना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है जिसे तिरमिजी ने नकल किया, अल्लाह पाक मेरी उम्मत के लिए सुबह के औकात में बरकत अता फरमा। चुनाचे मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते, यानी या अल्लाह मेरी उम्मत के तमाम उन दीनी और दुनियावी कामों में बरकत दे जो वो सुबह सवेरे क्या करें, जैसे सफ़र, ट्रैवलिंग, तलब इल्म, तिजारत वगैरह, ये लिखा गया। तो कोशिश ये करनी है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उठने से लेकर सोने तक और सोने के बाद उठने तक आपका स्केड्यूल बना हुआ होना चाहिए। शेड्यूल बनाकर रखें, जदवल बनाकर रखें। यानी बंदा उठने के बाद सोचता है कि अब मैं क्या करूं, फिर सो जाता है। वो कहते हैं ना, असीर सूरत हालात हो गए हम भी। असीर यानी असीर सूरत हालात, असीर सूरत हालात यानी कि हालात के जो हालात हैं इसमें कैद हो गए। असीर सूरत हालात हो गए हम भी, जगा सके ना किसी को तो सो गए हम भी। सोने से पहले पता हो कि मैंने उठकर क्या करना है। तलबाए कराम को पता हो कि मैंने क्या करना है। माशाल्लाह हमारे तलबाए कराम भी होते हैं, जामिअतुल मदीना का इतना बड़ा नेटवर्क है। पता हो मैंने क्या करना है। अब उला में दाखिला लेते हैं, आपको पता हो कि मैंने दरस निज़ामी पूरा करके करना क्या है। अगर उस टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाते तो उला में नहीं तो सानिया में, सानिया में नहीं तो सालिसा में, सालिसा में नहीं तो राबिया में, 4th ईयर में, 5th ईयर में, किसी भी 3rd ईयर में जाकर आप कंप्लीटली डिसीजन ले लें। और डिसीजन इतना स्ट्रांग और कॉन्क्रीट किस्म का मजबूत हो कि आपको आधी रात में भरी नींद में उठाकर भी कोई पूछे कि दरस निज़ामी पूरा हो जाने के बाद क्या करोगे, तो आप नींद में भी वही बोलो जो आपका विजन है कि मैं दरस निज़ामी पूरा करने के बाद मैं ये करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने नीयत की हुई है मैं दरस निज़ामी पूरा हो जाएगा, मैं इमामत करूंगा और मैं मुफ्ती कोर्स करूंगा, मैं मुफ्ती बनूंगा, मैं मुफ्ती इस्लाम बनूंगा। अब कोई आदमी नींद उठाकर पूछता है कि भाईजान क्या बनोगे, मैं मुफ्ती बनूंगा, मैं इमाम बनूंगा, मैं मुफ्ती इस्लाम बनूंगा। फिर हो गए। मगर बोल के सोना कि मैं ये बनूंगा, ये इतना मजबूत होना चाहिए। और फिर ये खाली ये नहीं मजबूत हो, अब कोई सुबह वाकई को उठाने के लिए आया है, टाइम हो गया, उठो, अबे सोने देना यार।
अभी तो सोए हो। क्यों अभी सोए हो? रात क्या कर रहे थे? अब जब बनना है मुफ्ती इस्लाम, जब बनना है मस्जिद का इमाम, जब बनना है इतना अच्छा कारी, तो फिर एक कारी अब है तेरी बारी, उठ जा, उम्र पड़ी है सारी, कर दे मारा मारी, अच्छा अपनी क्लास में आप होगी तेरी बारी। तो आना है, अब दर्जे में आना है, पढ़ना है। वो एक बुजुर्ग अल्लाह रहमा के पास किसी ने आकर कोई बात करनी चाहे तो आपने फरमाया रुको, मैं जरा सूरज को रोक लूं। यानी उनको वक्त की कदर थी ना। हम पढ़ते बुजुर्गान दीन कि जब वो लिखते थे, लकड़ी का कलम होता था पहले, वुड पेन होती थी, नोक होती थी, फिर उसकी वो नोक को वो छिला करते थे, कत लगा, इसका कत लगाना कहते हैं। वो आपने देखा होगा, फिर वो इंक में डुबो कर लिखने का एक पुराना एक तरीका कार था। तो बुजुर्गों में हमने पढ़ा है कि वो कत लगाते लगाते भी अल्लाह का जिक्र क्या करते थे, एक पन दो काज, भाई कत तो करना ही है, करना है ना, अब उसमें कत में तो उंगली चल रही है तो जबान से तो अल्लाह का जिक्र करता रहूं। हम तो ऐसे बुजुर्गों की सीरतें पढ़ी हमने, आपने भी शायद पढ़ी होगी, कि जिन्होंने खाने को भी जैसे कि वो महलूल बनाया हुआ था, जैसे पानी में डाल के घोल के पी लिया, क्योंकि इससे भी अपने वक्त को बचाया करते थे। ऐसे ऐसे बुजुर्गों की सीरतें पढ़ी है मैंने, जो चलते चलते किताबें पढ़ लेते थे, किताबें उनके साथ रहा करती थी। तो ये चीजें इमाम शाफी अलैहि खुद फरमाते हैं कि जब मैं हमारे यहाँ छुट्टी होती थी, तलबा कराम की छुट्टी होती थी या वक्फा बीच में होता था, तो कई तलबा कराम दिजला के किनारे जाकर खेला करते थे, मैं किसी कोने में जाकर किताब का मुताला क्या करता था। अल्लामा इब्न जोज़ी अलैहि फरमाते, मैंने ज़माने तालिब इल्मी में अगर मैं कहूँ कि मैंने ज़माने तालिब इल्मी में 20,000 किताबों का मुताला किया है तो तुम्हें ज़्यादा मालूम होगा, यानी आपने 20-20 हज़ार किताबों का मुताला कर लिया था। तो आज हम नाम लेते हैं ना, अरे यार इब्न जोज़ी अलैहि, इमाम बुखारी अलैहि, पढ़े तो सही नहीं, इमाम बुखारी, इमाम बुखारी, ये बने कैसे, ये मकाम व मर्तबा इन्हें मिला कैसे? सोते सोते नहीं मिलता मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दोस्तों में रहकर नहीं मिलता, मोबाइल फ़ोन में अपने वक्त को बर्बाद करने से नहीं मिलता। एक खाने का टाइम, सोने का टाइम, बैठने का टाइम, जाने का टाइम, उठने का टाइम, हर एक एक टाइम है। और वक्त, जिससे वक्त की कदर की, वक्त उसको कदर वाला बना देता है। फजूल जाना, फजूल बैठना, या वहाँ की गपशप लगाना, या वहाँ की मालूमात लेना, इररेलिवेंट नॉलेज को लेकर अपने जहन को खाली वैसे मसरूफ कर देना। और अच्छा क्या हो रहा है आजकल, भाई तुम्हें क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये बताओ ना। तो हमारे मतलब की बात लोग हमको ढूंढ कर दे देंगे, हमें बहुत काम करने हैं। तो अपनी ज़िंदगी को फ्रूटफुल और यूज़फुल बनाने के लिए मेरे तमाम इस्लामी भाइयों को ये चाहिए कि अपने वक्त को शेड्यूल में लें, जदवल बनाएं, किस टाइम पर क्या करना है उसका तय होना चाहिए कि ये इतने वैसे तय मैंने ये काम करना, मगरिब के बाद मैंने खाना खाना है, इशा के बाद मैंने मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ाना है, मिसाल दे रहा हूँ इसके बाद मैंने ये करना है, इसके बाद चौक दर्स देना है, फिर क्या करना है, फिर मैंने घर जाना है, फिर क्या करना है, घर में जाएंगे खाना खाएंगे, या खाना खा लिया होगा तो कुछ नेकी की दावत होगा, घर में कुछ दिलजोई के या नेकी की दावत के काम करेंगे और मुताला करेंगे, फिर क्या करेंगे, सो जाएंगे। क्यों सोओगे इतनी जल्दी, तहज्जुद के लिए उठना है। फिर क्या करेंगे, सदाए मदीना लगाएंगे, फजर में उठाएंगे। फिर क्या करेंगे, फजर की जमात से नमाज पढ़ेंगे मस्जिद की पहली सफ़ में जाकर। फिर क्या करेंगे, फजर का बाद का मैं तफसीर कुरान का मेरा हल्का है, मैं उसको शिरकत करूंगा, दर्स दूंगा, बयान करूंगा। फिर क्या करेंगे भाई, फिर इशराक चाश की नमाज का वक्त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे भाई, या तो सो जाएंगे, भाई नाश्ता करेंगे, और क्या करेंगे, फिर नाश्ता करेंगे या सो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। फिर क्या करेंगे, रोजगार है, कामकाज है, या पढ़ने जाऊंगा या मैं कामकाज पे जाऊंगा। फिर क्या करेंगे, फिर वहाँ नमाज पढ़ेंगे, नेकी की दावत देंगे, जोर पढ़ेंगे, असर पढ़ेंगे, मगरिब पढ़ेंगे, अच्छा हाँ जमा से पढ़ेंगे, मौका मिलेगा, शरीयत ने इजाज़त दी तो वहाँ भी नेकी की दावत है। फिर क्या करेंगे, फिर भाई गाड़ी में बस में बैठ के फिर घर आएंगे, घंटा 1.5 घंटा आने का, घंटा 1.5 घंटा जाने का, ये भी लगेगा। और जाकर मैंने अल्लाह के वे मगरिब की नमाज जमा से पढ़नी है, इशा की नमाज जमा से पढ़नी है। फिर वही एक पूरा है ना शेड्यूल, टाइम का है। उसके बाद आप देखिए कि फिर क्या करेंगे। मुझे किसी ने कहा कि अब क्या करना चाहिए, वक्त है, तो मैंने कहा सूरह यासीन हिफ्ज़ कर लो भाई, वक्त है। सूरह रहमान हिफ्ज़ कर लो, वक्त है। 30वां पारा हिफ्ज़ कर ले, मशहूर सूरत हिफ्ज़ कर ले, कुरान पाक हिफ्ज़ कर ले, फ़र्ज़ उलूम हासिल करें।
अच्छा कुरान पढ़ना सीखें। अगर नेकी की दावत देने के लिए कोई ऐसा जज्बा है कि मैं मुख्तलिफ लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ ताकि मैं अल्लाह और उसके रसूल की दीन की खिदमत कर सकूँ, मुबल्लिग दावत इस्लामी बनकर मुख्तलिफ ज़बानों में मैं नेकी की दावत दे सकूँ, तो इस जज्बे के तहत अगर आप किसी लैंग्वेज को सीखते तो इंशाअल्लाह ताला नेकी की दावत देने के जज्बे के साथ, इस नीयत के साथ आपको ज़बान सीखेंगे तो इंशाअल्लाह उस ज़बान के सीखने का भी सवाब मिलेगा। टाइम कहाँ है मुझे बताना, टाइम कहाँ है? वक्त नहीं है। वो आपके पास होगा तो होगा, किसी के पास वक्त, किसी को कुछ करना है तो उसके पास वक्त नहीं है। ये बात दो जुमले याद कर लें। जिसने कुछ करना है और सीरियस है, जिसने कुछ करना है और सीरियस है, संजीदा है, अपने विजन में अपने मिशन में क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, अब लिख ले, उसके पास वक्त नहीं है। और जिसका कोई यही नहीं करना, सिर्फ सोचता है, सोचने से कुछ भी नहीं होता, सोचने से खाना भी नहीं पकता। राशन घर में सोचता रहे, इधर चावल रखा हुआ है, इधर आटा रखा हुआ है, इधर मसाला रखा हुआ है, इधर ये रखा हुआ है, ओए ओए बिरयानी कैसी अच्छी बनेगी, तू सोचता रहे, बिरयानी नहीं बननी। ओए यार चाय पीने का बड़ा दिल कर रहा, दिल कर रहा है ना, उठो भैया, बर्तन निकालो, दूध डालो, पत्ती डालो, चीनी डालो, चूल्हे पर रखो, इंतजार करो, फिर भरो, फिर पियो, फिर बोलो हाँ यार चाय बड़ी अच्छी थी, चाय पर दिल ही करते रहेगा, फिर तो करना कुछ भी नहीं है। कुछ करे बगैर तो कुछ भी नहीं होता है भाई। तो ये हमारी बड़ी तादाद है। कुछ करना है तो करो, किसने मना किया है? खुला मैदान है, जो करना चाहते हैं उसके लिए, करने के लिए कोई रुकावटें नहीं है। माहिरीन के लिए, तजर्बेकार लोगों के लिए, करने वालों के लिए दुनिया में बहुत स्पेस है। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, बहुत स्पेस है, बहुत जगह है, तंजीमों में भी है, इदारों में भी है। कुछ सलाहियत होनी चाहिए। मुझे बात इस्लाम भाई मिलते, जैसे कहीं सफर करते मिलते, सैलरी स्केल्स पर बात करता, हमारी कंपनी की स्केल्स, हमारी कंपनी में हमारी सैलरी स्केल्स कम है। मैं कहा स्केल बढ़ा, सैलरी स्केल से मुराद हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। मैंने कहा सैलरी बढ़ानी है ना, जब मारना है जब स्किल बढ़ा लो, महारत बढ़ाओ, सैलरी बढ़ जाएगी। स्किल के साथ स्केल है, स्किल्स बढ़ाएं, स्केल बढ़ेगी। और ये तब होगा जब हम फजूलिया से निकलेंगे। हदीस पाक में आता है, इंसान के हुस्न इस्लाम से यह भी है कि वो ला यानी कामों को तर्क कर दे, यानी कि जिसका ना दीन का फायदा ना दुनिया का फायदा, उन कामों को छोड़ दे। ये टाइम मैनेजमेंट है, वक्त का इस्तेमाल। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अमीर सुन्नत को कितना प्यार करते हैं, इनकी तमाम तर चीज़ों को देखते हैं। आपको बहुत सारी खूबियां नजर आएंगी अमीर सुन्नत में। इन तमाम खूबियों में एक खूबी यह है कि मेरे पीरो मुर्शिद अमीर सुन्नत वक्त ज़ाय नहीं करते। वक्त की टाइमिंग की यूटिलाइजेशन है जो हर सक्सेस पर्सन के साथ लगी हुई है। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल, प्रॉपर इस्तेमाल। वो लगे हुए मोबाइल पर, भाई मोबाइल पर वक्त गुजारना है ना, हाँ सिरातुल जिनान खोल लो, मोबाइल पर वक्त गुजारना है ना, दरसे कुरान सुन लो, मोबाइल पर वक्त गुजारना है ना, अब ये कर लो, मदनी मुज़ाकरा डाउनलोड कर लो, मोबाइल पर वक्त गुजारना है ना। तो बहुत सारी चीजें, वीडियोस भी है, ऑडियोस भी है, टेक्स्ट भी है, बुक्स भी हैं। व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं? जो चाहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह है, पर आपकी सोच क्या है? तो वो चीजें लें जो आपको मुझे फायदा दे दुनिया और आखिरत में। इसी तरह जो इसी मुख्तसर जिंदगी में नेकी, अब मैं नेकी करनी है, मैं चाह रहा हूं कि मैं बस जिंदगी की रूटीन लाइफ, जो रूटीन ऑफ लाइफ है, उठना बैठना खाना पीना, इसमें मैं अपनी नेकी के साथ, परहेजगारी के साथ, सवाब के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। गुजरेगी। सर पर इमामा सजा लें सुन्नत के मुताबिक, आप चाहे जाएं सुन्नत के मुताबिक, इमामा आपने पहना हुआ है सुन्नत की नीयत करके, जब तक इमामा सर पर रहेगा सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा? कोई अलग से काम तो नहीं किया आपने, जा ही रहे थे, सर पर इमामा रख लिया आपने, नियत कर ले, चेहरे पर दाढ़ी रख ले एक मुट्ठी, आधी पिंडी तक कुर्ता रख लें,
सुन्नत के मुताबिक। टखनों से ऊपर शलवार पजामा जो भी है टखनों से ऊपर रख ले सुन्नत के मुताबिक। भाई कपड़े पहने, मैंने सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहन लिए और मेरी नीयत ये है कि मैंने सुन्नत के मुताबिक पहने हैं, तो इंशाअल्लाह ये कपड़े पहनने का सवाब मिलेगा। आप तो अपनी रूटीन में जी रही हैं, लेकिन आपको और मुझे सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिल रहा है। हदीस पाक में आता है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। जुल्फों की सुन्नत। अब बाल तो रख रहे को गंजा थोड़ी होकर घूमता है बंदा, बाल रख ले, जुल्फे रख ले, चेहरे पर एक मुट्ठी दाढ़ी रख ले। मिसवाक, अब मिसवाक में कितना वजन है कि भाई ये रख लिया, मिसवाक रख ली तो ये झुक थोड़ी जाएंगे, और भाई वजन बहुत है यार। मिसवाक में क्या वेट है? इतना बड़ा मोबाइल जेब में है, चश्मा जेब के अंदर है, इतने पर्स, इतनी चीजें, चाबियां जेब के अंदर है, सब कुछ जेब के अंदर है, नहीं रहती तो मिसवाक की जेब में नहीं रहती। अब मिसवाक अल्लाह की रिजा दिलाती है, तिब्बी फायदे, दुनियावी फायदे, आखिरत के फायदे। और जो मिसवाक का आदी होगा उसे मौत के वक्त कलिमा नसीब होगा। अब जिसे मौत के वक्त कलिमा नसीब हो गया, अब उसकी जिंदगी भी कामयाब, नहीं तो फिर कामयाब किसकी जिंदगी है? सक्सेस लाइफ जो मौत के बाद कलिमा पढ़ता हुआ अल्लाह को याद करता हुआ दुनिया से जाए, अल्लाह उसको ईमान पर मौत दे और कलिमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाए। कि रिवायत में आता है जिसका आखिरी कलिमा, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अब ये देखें, अब क्या हुआ, रूटीन है, सुबह उठ के जाना है, आप काम काज कर रहे हैं, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना हुआ है, सुन्नत के मुताबिक इमामा सर पर है, सुन्नत के मुताबिक जुल्फे हैं, सुन्नत के मुताबिक मुट्ठी दाढ़ी है, सुन्नत पर अमल करने के लिए मिसवाक साथ है, नॉर्मल हो, नमाज वक्त पर पढ़ रहा हूँ, अपनी लाइफ गुजार रहा हूँ, रोजगार भी कमा रहा हूँ, इल्म भी हासिल कर रहा हूँ और सारा सुन्नत के मुताबिक कर रहा हूँ, तो ये सब सवाब के सवाब है ना। जिंदगी वही आपके भी 24 घंटे हैं, आम आदमी भी 24 घंटे गुजार रहा है, मगर एक शख्स जो इस 24 घंटों को नेकी सुन्नत के मुताबिक और अपने रब की रिजा के मुताबिक गुजारता है, उसको अपनी घड़ियों में अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है, वो कामयाब जिंदगी गुजार रहा होता है। अल्लाह पाक हमें बा मकसद जिंदगी और उसकी रिजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतों